12 बरस बाद जीवन खत्म। जी हाँ, 12 बरस बाद ऐसी तस्वीर बन सकती है जिसमें हम खत्म हो जाएंगे और उसके जिम्मेवार कोई और नहीं, हम ही होंगे। हम लोग अपनी गलती और नासमझी के शिकार होंगे। दरअसल एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको सन्न कर दिया है। इस रिपोर्ट में 12 बरस बाद का सच बताया गया है। इस रिपोर्ट ने बताया है कि 12 साल बाद जीवन खत्म हो जाएगा। दरअसल हम लोग विकास और एक दूसरे को पछाड़ने की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है उसी को भूल गए हैं। इतना ही नहीं है, उससे बर्बाद कर रहे हैं, उसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। 2025 में यानी कि 12 बरस बाद हमारे पास इसके लिए पछताने का भी वक्त नहीं होगा। अंधाधुंध दोहन के चलते दिन ब दिन भूजल पाताल में जा रहा है। भूजल का दोहन इतना ज्यादा किया जा रहा है कि देश के कई हिस्सों को डार्क जोन में शामिल कर दिया गया है। अगर धरती की कोख से पानी निकालने का यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत ही भयावह होगी। तेजी से गिरते भूजल स्तर को लेकर भूजल विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। भूजल विभाग के अधिकारियों की माने तो किसी भी क्षेत्र में अगर भूजल का उपयोग या दोहन 70% हो तो उसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि देश के कई हिस्सों में 99% से ज्यादा पानी का दोहन बेधड़क हो रहा है और प्रशासन और जल विभाग दोनों ने अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। भूजल विभाग के अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अगर ग्राउंड वाटर को ऐसे ही लगातार निकाला जाता रहा तो करीब 12 साल बाद देश के कई हिस्सों में भूजल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। दरअसल 12 साल बाद जीवन खत्म हो जाएगा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात लगातार सब जानते हैं कि जल ही जीवन है और 12 साल बाद स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है। और खासकर हमारे प्रदेश में साइबर सिटी के नाम से जाने वाले गुड़गांव में स्थिति बद से बदतर होगी। लगातार गुड़गांव में जल स्तर गिरता जा रहा है। पानी के घटते जल स्तर के लिए कई पहलू जिम्मेवार हैं। क्या वजह है, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र भारद्वाज। आज हम आपको साइबर सिटी गुड़गांव की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज विकास के आगे हम जीवन के बेहद जरूरी माने जाने वाले पानी को किस कदर बर्बाद कर रहे हैं। बूंद बूंद गिरता ये पानी कह रहा है भविष्य की कहानी। अभी तो इस नलके में पानी नजर आ रहा है, लेकिन जिस कदर पानी की बर्बादी की जा रही है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि इंसान पानी की इसी बूंद के लिए तरसने वाला है। गुड़गांव में पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वजह कई है, लेकिन पानी खत्म होने की अहम वजह बिल्डर्स की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली जमीन का पानी है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए भूजल का इस्तेमाल करते हैं। गुड़गांव जिले का एट एन एवरेज पिछले साल की तुलना में तो ये 0.69 मीटर डिक्लाइन हुआ है। जून पीरियड की तुलना करें तो 74 से जून 2013 तक वाटर टेबल जो है वो 0.45 मीटर डिक्लाइन किया है एट एन एवरेज पर ईयर। गुड़गांव में 11 लाख की आबादी है। इस आबादी को 125 MGD पानी की जरूरत है, लेकिन महज 43 MGD ही पानी पूर्ति हो रही है। खास बात यह है कि अभी भी जो लक्ष्य तय हुए हैं वो महज 100 MGD की है। यहाँ के निवासियों को बसई प्लांट से पानी की आपूर्ति की उम्मीद थी, लेकिन इस प्लांट की भी क्षमता महज 60 MGD है। जो संस्थाएं पानी के कंजर्वेशन में काम कर रही हैं, चाहे वो NGOs हों चाहे कॉरपोरेट्स हों, वो मिल के एक इनिशिएटिव ऐसा लें जो कि आम सिटीजन को ये बता सकें कि किस तरीके से पानी की बचत हो सकती है। बिकॉज पानी एक इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है,
ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा अगर इसका इस्तेमाल हम ढंग से ना करें। गुड़गांव के लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। पानी की स्थिति तो तकरीबन हर जगह ख़राब है और ये माना जाता है कि अगर भारत में पानी की स्थिति को हम नहीं संभालेंगे तो सन 2025 तक वी विल बी अ वाटर ड्राउट नेशन। यदि ये सिलसिला यूं ही जारी रहा और कुदरत का ये तोहफा हमसे यूं ही जाया होता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि नल तो होंगे लेकिन इनके अंदर पानी नहीं होगा। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ गुड़गांव से देवेंद्र भारद्वाज, खबरें अभी तक। जी हाँ, 12 बरस बाद नल तो होंगे लेकिन पानी नहीं होगा। पानी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। दरअसल खबरें अभी तक के मंच पर हम इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पानी जैसी जरूरी चीज को बेहद गैर जरूरी समझा जा रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है। एक खास पैनल हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ जीएल शर्मा मौजूद हैं जो हरियाणा इंसाफ मंच हरियाणा के फाउंडर मेंबर हैं। इनके अलावा हमारे साथ रमन शर्मा मौजूद हैं जो प्रोग्रेसिव गुड़गांव के प्रधान हैं। साथ ही हमारे साथ अजय झा वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी दीपक आहूजा हमारे संवाददाता, जिन्होंने अक्सर इस चीज को उठाया है हाई कोर्ट के निर्देशों की किस तरह से धज्जियां उड़ती हैं। दरअसल ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल गुड़गांव में मनाही है लेकिन कंस्ट्रक्शन में लगातार उसका इस्तेमाल होता है। हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ती रही हैं और इस बाबत अक्सर दीपक आहूजा ये बात प्रशासन के सामने उठाते रहे हैं। हमारे खबरों के जरिए हम उठाते रहे हैं लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी है। जीएल शर्मा जी, आप लंबे समय से इस तरह की लड़ाई लड़ते रहे हैं, गुड़गांव में खासकर पानी की लड़ाई लड़ते रहे हैं। जो ये स्थिति है दरअसल क्या कहेंगे आप? 12 बरस बाद आप पानी के लिए तरसेंगे। इतनी लंबी लंबी आपने बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें तो खड़ी कर ली हैं, लाइटों से रोशन कर दिया है शहर को, लेकिन पानी जैसी बुनियादी चीज पर आपका ध्यान नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पानी के बगैर जीवन नहीं है। आप और चीज़ जो खाने पीने की है उसके बगैर जीवन जी सकते हैं, लेकिन अगर पानी शरीर में नहीं रहा या पानी नहीं मिला तो आदमी का जीवन नष्ट हो जाएगा। गुड़गांव में कमोवेश जो परिस्थितियाँ बनी हैं पिछले कुछ सालों से, यहाँ पे आबादी बहुत ज़बरदस्त विकास के नाम पे बड़ी ज़बरदस्त आबादी का बहाव फैला है और मेरे ख्याल में 10-15 गुना आबादी यहाँ पे गुड़गांव में बढ़ गई है। तो डेवलपमेंट के नाम पे कंक्रीट के जंगल तो खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पानी के विषय में किसी भी सरकार ने या प्रदेश की सरकार ने इस विषय में नहीं सोचा और ना मंथन किया है। हम तो अपनी तरीके से हम बता सकते हैं कि हमने एक आज से 2 साल पहले जल रैली की थी, क्योंकि हरियाणा में पानी का जो वर्तमान स्टेटस है, गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव आज के दिन डार्क जोन में है और डे बाय डे वाटर लेवल नीचे जा रहा है। और पानी यहाँ से आए कहाँ से? गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो मेरे ख्याल में पूरे देश में जो शहर बसे हैं कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ना कोई लेक या ऐसा सिस्टम बना हुआ है जहाँ से पानी रिचार्ज होके लोगों को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन गुड़गांव के शहर के साथ इस प्रकार का कोई लेक या इस तरह का कोई वो नहीं है जिससे पानी वाटर रिचार्ज होके और वापस लोगों को मिल जाए। नीचे से जितना दोहन एग्रीकल्चर सेक्टर और ख़ास तौर से अब एग्रीकल्चर से ज़्यादा तो रेजिडेंशियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोहन कर रहा है, जिससे गुड़गांव में आने वाले समय में पानी की बड़ी भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, यही हम सबकी चिंता का विषय है। इसलिए खबरें अभी तक के मंच पर पानी के ऊपर दरअसल हम चाह रहे हैं कि इसके जरिए लोग इसकी महत्ता को समझें कि जल ही जीवन कहने में ही आ रहा है लेकिन व्यवहार में नहीं आ रहा है। रमन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, गुड़गांव प्रोग्रेसिव फोरम के प्रधान हैं। रमन जी, अक्सर आपने भी गुड़गांव से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए हैं, लेकिन पानी पर जिस तरह से चर्चा हम कर रहे हैं कि पानी जैसी ज़रूरी चीज़ को, जल को जीवन कह रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप एक एक बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे। गलती कहाँ? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को कभी भी बहुत सीरियसली लिया नहीं है और उसका नतीजा ये पूरे देश के अंदर पानी की बहुत किल्लत है। पानी के अंदर हमने कभी भी सीवरेज ट्रीटेड वाटर को रीयूज़ करने के बारे में कभी नहीं सोचा था और हमने इफ़ेक्टिवली इसको सरकार के सामने ना केवल उठाया और उसके रीयूज़ के लिए थ्रू पाइपलाइन गुड़गांव के अंदर इसको सप्लाई करने के लिए सरकार को मजबूर किया, समझाया और अगले साल मार्च तक ये पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो कंज्यूमर हैं
अवेयरनेस हमारे पास कहीं नहीं है कि पानी को इस्तेमाल कैसे करना है। जो ड्रिंकिंग वाटर है या पोर्टेबल वाटर है, उसको हम फ्लोर क्लीनिंग में लेते हैं, गाड़ी की सर्विस स्टेशन में वो इस्तेमाल होता है। जहाँ आप कंस्ट्रक्शन साइट देखेंगे वहाँ पे इतना ज़्यादा ये पानी वेस्ट होता है जिसको कोई रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अधिकारी सामने नहीं आता है, और उसके ऊपर अगर कंप्लेंट भी की जाती है तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और इसको लेके अब हम हाई कोर्ट के अंदर एक कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन डाल रहे हैं, 21-22 तारीख को हम डाल देंगे वो, और उससे हम कोशिश ये करेंगे, हमारा पर्पज़ ये है कि अवेयरनेस फैले और जो अधिकारी हैं वो आम जनता को साथ लेके चलें। इससे अप्रॉक्सीमेटली हम 60% वेस्टेज रोक सकते हैं। 40% जब तक हम खुद अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक ये वेस्टेज रुकने वाली नहीं है और आप पानी के लिए आने वाले 3-4 साल के बाद तरसना शुरू कर देंगे। गुड़गांव में जो कैनाल वाटर सप्लाई है वो कभी भी 80 MGD के ऊपर नहीं जा पाएगी, जो अभी इनका पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जो आपके बागवानी है या आपके रोड साइड है, कहीं ना कहीं वही उनको जब तक नहीं संभालेंगे तब तक जागरूकता की कमी है कि पानी का इस्तेमाल करना तक हम नहीं जानते हैं। पीने के पानी को गाड़ी साफ करने में, बागवानी में और दूसरी ऐसी चीज़ों में जहां पानी के बगैर उसके जो पीने का पानी है उसके इस्तेमाल से बचा जा सकता है। अजय झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्सर ऐसे मुद्दों को, अगर इस स्थिति को, पानी की स्थिति को पूरे देश के संदर्भ में देखा जाए, झा जी क्या गुड़गांव जैसी स्थिति कहीं नजर आती है? और दूसरी बड़ी बात कि हम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, साइबर सिटी गुड़गांव में हम रहते हैं, और जो शर्मा जी ने जो बात उठाई कि पानी का इस्तेमाल ही हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, ये तो बेहद दयनीय स्थिति है। देखिए, आप अगर बात करें तो भारत में 38 बड़े शहरों में 22 शहरों में पानी की बहुत भारी किल्लत है। ये सिर्फ गुड़गांव अकेला नहीं है, गुड़गांव ऐसे बहुत सारे हैं कि पूरे भारत में मानसिकता ये है कि पानी की हम अहमियत नहीं समझते, उसकी कीमत नहीं समझते, और सरकारी पानी इतने सस्ते में उपलब्ध है कि आपको उसको पिंच नहीं करता। बिजली से आप बर्बाद नहीं करते हैं, पेट्रोल बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि पानी बहुत सस्ता है। मीटर लगे नहीं होते तो इतना सस्ता है कि पानी की हम कीमत नहीं समझते। कीमत सिर्फ रुपयों के इसमें नहीं होता, मूल्य में। उसकी कीमत ये है कि हम क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जनरेशन में ये सिचुएशन आ रहा है कि हमें पानी नहीं मिलेगा। फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ेंगे? क्या कोई बचेगा इस देश में? और भारत की बात करें तो भारत कहीं पर बहुत ही उसका अजीब सी स्थिति है। विश्व के 16% लोग भारत में रहते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक साधनों की बात करें, जल की बात करें, विश्व के सिर्फ 4% जल भारत में है। यानी कहीं पर शुरू से ही वो, एक तो आपके नेचर ने कम दिया है वाटर को, उसके ऊपर से जो भी वाटर अवेलेबल है उसको प्रॉपर्ली हम यूज़ नहीं करते, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। अब भारत एक देश नहीं है, पाकिस्तान में पानी की किल्लत और भी ज़्यादा है। और पूरे विश्व में कहीं पर ये बात कही जाती है कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो सिर्फ जल के ऊपर ही होगा और किसी और कारण के नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे देशों में पानी की बहुत सारी मुसीबतें हैं। जी, दरअसल अगले विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। हमारी नासमझी, हमारी गलती के चलते ये स्थिति पैदा हो सकती है। आखिर जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं या इसके अलावा वो एजेंसी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि पानी को बचाए रखना है, उसे कैसे बचाए रखना है? वो एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी है दीपक आहूजा, उनसे भी जानेंगे कि आखिर गुड़गांव में खासकर ये स्थिति बन रही है कि 2025 के बाद पीने का पानी तक नहीं रहेगा, बूंद तक नहीं रहेगा। यहां प्रशासन आखिर क्यों आंखें मूंदे बैठा है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।